नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और दुरुस्त होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके जीवन को बदल देने वाले अचूक टोटके हम आपको बता सकें, आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। बड़ी मेहनत से हम ये लिंक बनाते हैं दोस्तों। जो भी बातें हम आपको बताते हैं उसके पीछे हमारे घंटों की मेहनत छुपी होती है, हमारे पूरे टीम की। तो इन सब की हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसको सुनने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न ही नहीं होगी, और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भाग्यवान बनने के लिए दोस्तों कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी, और कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें हम टोटके कहते हैं। जी हाँ, टोटके कहने से कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि यह सात्विक अर्थ वाले होते हैं, सात्विक उपाय वाले होते हैं दोस्तों। तो पहला टोटका हमारा ये है कि आप दुर्भाग्य से बचें। जी हाँ, शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है मित्रों। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर को वास्तु सुधार करें। ऐसे कर्म में कोई कर्म ऐसे ना करें दोस्तों जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। आपने यदि नहीं सुना होगा तो अब हम आपको बता दे रहे हैं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। कहते हैं ना कि जब किसी की अंतिम यात्रा होती है तो उसे उनकी अर्थी जो होती है वो बांस की होती है, तो बांस कदापि ना जलाएं। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां हों दोस्तों। बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है ये, या वो नहीं मिले तो केवल धूप बत्ती जलाएं। दूसरा उपाय, दूसरा टोटका आपके समक्ष, पक्षियों को मुक्त करें। आप अक्सर देखते होंगे कि ये चिड़िया अच्छी लग रही है, चलो इसको पिंजरा खरीद लेते हैं और घर में लटका लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। पिंजरे में आप किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखें, या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितना भी पुराना कर्ज हो दोस्तों, यकीन मानिए आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे। अगला टोटका, तीसरा टोटका दोस्तों, पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचें। मनी मैनेजमेंट करें। नुकसान करने से बचें धन के। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, या धन चोरी हो गया आपका, या आपका पैसा डूब रहा है या गायब हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो रोज़ सुबह, ध्यान से सुनिए दोस्तों, रोज़ सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें आप। रात को जूठे बर्तन बिल्कुल भी ना रखें किचन की सिंक में। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें, और भोजन की थाली में हाथ तो बिल्कुल ना धोएं। कई राज्यों की परंपरा है, हम देखते हैं कि कई लोग बहुत अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में पर हाथ धो लेते हैं। बिल्कुल भी ना करें ये चीज़ें। इन चीज़ों को करने से भारी धन का नुकसान आपको होगा। एकादशी का व्रत ज़रूर करें दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रतोष व्रत का रखने से, इसके पीछे विज्ञान भी है, और विज्ञान ये है कि आपके चंद्र और शनि के खराब असर को ये जो व्रत है एकादशी का, वो शुभ फल में बदल देता है। प्रत्येक शुक्ल और
कृष्ण पक्ष की जो एकादशी महीने में 2/11 आते हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर व्रत रखें। और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं यदि आप, तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा 5वां अचूक टोटका ये है कि मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के लिए यदि घर में आपके कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शुभ कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए एक उपाय है दोस्तों। जिस दिन मंगल कार्य करना हो उस दिन 1 मुट्ठी गेहूं ले लें और उसे लाल कपड़े की पोटली में बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है, यकीन मानकर वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से, बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ छठा अचूक टोटका ये है कि साहस और आत्मविश्वास की यदि ज़रूरत है, आपको कम है अगर आप में साहस और आत्मविश्वास, तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें और बिल्कुल नज़रअंदाज तो करिएगा ही नहीं। एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। पतला कागज़ का टुकड़ा नहीं लेना है, मोटा टुकड़ा लेना है दोस्तों। फिर इसको ट्रायंगल शेप में काट लीजिए आप, त्रिभुजाकार। ओके, उसके बाद 3 भुजाएं जो हैं इसकी, तीनों जो इसकी ट्रायंगल का जो शेप है तीनों, वो बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होता है ऐसा। फिर इस ट्रायंगल वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पे रख दीजिए, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ रखें जहाँ आप बराबर उसे देख सकें। इसके बाद इससे आपका जो मणिपुर चक्र है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। इसी के अभाव में आपके जिनके अंदर मणिपुर चक्र की कमी होती है, उसका परसेंटेज कम होता है, वहीं पर उन्हीं लोगों में देखा जाता है अक्सर कि साहस और आत्मविश्वास की कमी है। इससे करने से, इस उपाय को करने से आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस एवं आत्मविश्वास के स्तर की बढ़ोतरी होगी दोस्तों, और आप जीवन में बड़े बड़े आयाम को छू पाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला अचूक टोटका है कपड़े। जी हाँ, कपड़ों को सोच समझ कर पहने दोस्तों, यूं ही नहीं कि कुछ भी पहन लिया। हमारे भाग्य का जो संबंध होता है वो कपड़ों से भी होता है। अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिस भी ग्रह के वस्त्र आप पहनते हैं इससे आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने कपड़ों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट हो सके तो काली पहने। इस तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ज़रूर ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख लाल, जामुनी, इन सभी रंगों का कम ही इस्तेमाल करें दोस्तों, वरना आपको भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। इसके बाद आता है हमारा आपको माला माल करवाने का टोटका। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस टोटके को। यदि आप माला माल होना चाहते हैं दोस्तों तो काली मिर्च के 5 दाने ले लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें दोस्तों, और इसके बाद चौराहे से वापस लौटते वक्त पीछे पलटकर बिल्कुल भी ना देखें, कदापि ना देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक से धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। दूसरा टोटका ये कि 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें। जो
साफ सुथरे नोट हों, हो सके तो सीरीज़ वाले नोट इकट्ठे कर लीजिए। जी हाँ, 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें और इनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों को एक सेट बनाकर उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। और हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहाँ पर चिपका दें या रख दें जहाँ पर आपकी नज़र आसानी से पड़ सकती हो। इससे आपका भाग्य पलट जाएगा, आप धनवान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे। अब भाग्य को चमकाने का अचूक टोटका हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक साबुत पानीदार नारियल ले आए दोस्तों, और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर, जी हाँ 21 बार अपने सिर के ऊपर से उसे वार कर किसी देव स्थान की आग में डाल दें। किसी मंदिर में चले जाएं, वहाँ जोत जल रही होती है कहीं भी, वहाँ देव स्थान की आग में उसे डाल दें। ये उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो और उत्तम फल मिलेंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और एक बार उनको चोला अवश्य चढ़ा दें दोस्तों। और आज का हमारा 10वां और अंतिम अचूक उपाय जो खोल देगा आपके भाग्य के सारे तालों को एक साथ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद ले आएं अपने साथ। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं लाना आपको। अमूमन तो दुकान वाले लॉक ताले ही अपने पास रखते हैं जिसकी चाबी बंद हो, लेकिन हम लोग खोल बंद करके लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना। खुला ताला खरीदना है। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी उसे ना खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर अपने घर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें शुक्रवार के दिन। और शनिवार सुबह जब आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे तो ताले को खोले बिना किसी मंदिर या देव स्थान पर जाकर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना वापस पलटे हुए अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी दोस्तों 100% खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है अपनी किस्मत चमकाने के लिए। इसे अवश्य अवश्य आजमाएं अपने जीवन में और अपने भाग्य के ताले को खोल लें। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय हो गणेश जी महाराज की।